सो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है लर्निंग। और आपको मालूम है कि हमारा पर्पस क्या है, सीरियस स्टडी का है, ठीक है ना, जहाँ पे आपको रियल कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं। तो आज हम लोग जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो 2026 में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, केवल 2 क्वेश्चंस हैं, तो बहुत छोटा सा ही वीडियो है, लेकिन हमने इसका टॉपिक एक अलग बना के ही इसको दे रहे हैं। तो आप देख लीजिए और सिंपल से क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन हम लोग जल्दी से, और कम क्वेश्चन है। A stress strain plot for the material ABCD is shown in figure. Which material has been the largest Young's modulus? ठीक है ना। तो यंग्स मॉडुलस बताना है, इसमें किसका सबसे ज्यादा है। तो देखिए यंग्स मॉडुलस जो होता है, यंग्स मॉडुलस जो है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ये फॉर्मूला होता है। और हमें देखिए ग्राफ किसका दिया, स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस का दिया हुआ है। तो जिसका स्लोप कम होगा, जिसका स्लोप कम होगा, ठीक है ना, ये तो मतलब हुआ। तो अगर आप इसको ऐसे देखें, स्ट्रेस अगर देखें तो स्ट्रेस इक्वल टू वाई टाइम्स ऑफ स्ट्रेन, ये होगा वाई टाइम्स ऑफ यंग्स मॉडुलस। तो ये एक्चुअली में क्या है, स्लोप है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का अगर ग्राफ होता, स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ये स्ट्रेस होता और ये स्ट्रेन होता, ये स्ट्रेन होता, तो जिसका स्लोप ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है। लेकिन ग्राफ इसमें देखिए उल्टा बना रखा है, स्ट्रेन इधर y एक्सिस के अलोंग है और इधर की तरफ, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रेन लिखें, अगर इसको स्ट्रेन लिख दें तो स्ट्रेन इक्वल टू 1 अपॉन वाई, ठीक है ना, ये 1 अपॉन वाई इंटू स्ट्रेस हो जाएगा। तो ग्राफ एक्चुअली में ऐसे दिया हुआ है। तो जिसका स्लोप कम है, जिसका स्लोप कम है, यानी कि 1 बाय वाई जिसका कम है, स्लोप ही तो लिखा है, ये y इक्वल टू एम एक्स लिखा हुआ है, y इक्वल टू एम इंटू एक्स। तो y एक्सिस के अलोंग स्ट्रेन है और ये स्ट्रेस, तो जिसका स्लोप कम है वो उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा। तो कौन सा आंसर सही होगा हमारे पास, ये सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये थर्ड ऑप्शन हमारा बच्चे यहाँ से करेक्ट आ गया। तो आसान सा सवाल था, हम लोग करते ही है इसको, तो ध्यान रखिए। फिर ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इजी सा है। 2 वायर ए एंड बी मेड ऑफ द सेम ऑफ डिफरेंट मटेरियल। 2 वायर हैं, डिफरेंट मटेरियल के हैं, ऑफ लेंथ 6, तो इनकी लेंथ गिवन है, एक की 6 सेंटीमीटर, एक की 5.4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस गिवन है, इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 और ये 4.5, ठीक है ना। आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों में जो स्ट्रेचिंग हुई है, डेल्टा एल जो दोनों का है वो कैसा है, डेल्टा एल चेंज, जो चेंज है, स्ट्रेच है, वो दोनों कैसे, सेम है, ठीक है ना, बोथ आर सेम, दे आर सेम, ये लिखा है। अंडर द गिवन लोड, तो जो लोड इसमें दे रहे हैं वो भी कैसा है, सेम है। लोड भी यहाँ पर कैसा है, लोड, लोड भी कैसा है, सेम है। लोड मतलब टेंशन, लोड मतलब टेंशन, टेंशन जो है यहाँ पर वो कैसा है, वो भी सेम है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर। तो देखिए यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस हो गया टी अपॉन ए, टेंशन डिवाइडेड बाय ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये एक्चुअली में अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेन, नीचे वाला हिस्सा क्या है, स्ट्रेन का, ऊपर वाला हिस्सा है स्ट्रेस का, ठीक है ना। आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे यंग्स मॉडुलस का रेशियो कितना होगा। तो अगर आपसे देखा जाए तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये t, ये l ऊपर चला जाएगा, l ओरिजिनल लेंथ है, डिवाइडेड बाय a इंटू डेल्टा एल, ये रिलेशन आ गया। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि डेल्टा एल दोनों का सेम है और दोनों का टी भी सेम है। तो बताइए डेल्टा एल ये लिखा है, ये सेम है और ये टी भी सेम है, तो इसका मतलब हुआ जो यंग्स मॉडुलस है, यानी कि y1 अपॉन y2 की वैल्यू l1 अपॉन l2, और ये हो जाएगा a2 बाय a1 लिख सकते हैं। बताइए, ये तो लिख सकते हैं। ये t और a l डेल्टा एल अब हटा दीजिए, क्योंकि ये दोनों सेम दिया हुआ है, देखिए सेम मैग्नीट्यूड डेल्टा एल दिया हुआ है अंडर द गिवन लोड, जो लोड है वो दोनों का बराबर है। तो केवल ये किस पे चेंज हो रहा है, लेंथ, और लेंथ चेंज हो रही है, और यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है। तो ये लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो L1 बाय L2 कर दिया, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो A2 बाय A1 कर दिया। अब कुछ नहीं करना, बस इनको वैल्यूज पुट कर देनी है। तो लेंथ पहले वाले के लिए कितनी दी हुई है, 6, दूसरे वाले के लिए कितनी दी है, 5.4 लिख दीजिए। एरिया पहले वाले के लिए दिया हुआ है 3, तो यहाँ पे 3 नीचे लिख देंगे, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 5, और ऊपर वाले के लिए 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 5। बस इनको सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, ये तो कैंसिल ही हो गया यहाँ से, इसमें कोई बचा नहीं। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2, ठीक है ना, ये 2 आ गया, और इसको सॉल्व कर लीजिए आप यहाँ पर, तो ये वैल्यू आ गई 9 डिवाइडेड बाय 5.4, 9 डिवाइडेड बाय 5.4, इसको यहाँ से हटा दीजिए, ऊपर 0 कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 5/3, ठीक है ना, 5/3। तो क्या रेशियो आ गया हमारे पास, बताइए, x is to 3 पूछा गया है, तो कितनी वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से,
x/3, तो कितनी वैल्यू आ गई 5 आ गया। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा इसमें बच्चों सही है। तो इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया। तो क्वेश्चन थोड़े कम आए थे इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है अगले वाले पेपर में और क्वेश्चन आ जाए। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।